नमस्कार, रेडियंस फैशन उद्योग में आपका स्वागत है। मैं काफ़ी दिन के बाद हम रूबरू हो रहे हैं। पिछले दिनों कई महीने से हमारी तबीयत भी थोड़ी खराब हो गई थी। कारण था काठमांडू में घूमना। चूँकि ठंडे जगह पर आप जाएंगे अचानक में तो ठंडी का लग जाना स्वाभाविक है। कुछ ठंडी लगा, उसमें तबीयत हमारी बिगड़ गई। स्वस्थ होने में कुछ वक्त लगा। इस बीच जो हमारा गैप गया तो वहाँ पर लिखना पढ़ना जारी था। कुछ लिखने वाले तो कुछ मन की बातें लिखेंगे ही। इसी बीच कुछ हमारे मोबाइल पे मैसेज भी आया। मैसेज वैसा था उन महिलाओं का जो हमसे जुड़ी हुई थी। जी हाँ, तो एक दो महिला का जब मैंने मैसेज देखा काफ़ी तकलीफ हुई। और तकलीफ हुई उस मैसेज को भी कभी ना कभी हम आपके सामने शेयर जरूर करेंगे। अब आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि बहुत सारी महिलाएं, यानी कि जो भी हैं गिनती की महिलाएं हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो हमसे जुड़ी थी और जिन्होंने कपड़े भेजे, जिनको कपड़े मैंने भेजे और उन कपड़ों को बना करके जब महिला ने रिटर्न किया तो उस कपड़े की तो धज्जी उड़ गई। जिस कपड़े को देख करके इतना तकलीफ हुआ, जो हमारा वो समय था, इस समय में मैं वो भी उस पर भी ध्यान दे रही थी कि कौन किसने ऐसा बनाया वैसा बनाया, क्यों आखिर ऐसा कटिंग हुई और स्टिचिंग हुई, जिसको हम मार्केट में दे नहीं सकते। यानी घर वाले भी नहीं लेंगे, पास वाले भी नहीं लेंगे और बाहर भी उस कपड़े को हम बेच नहीं सकते। अगर बेच नहीं सकते दो चार कपड़े, तो फिर यहाँ उद्योग या फिर किसी को रेगुलर जॉब जो होता है या फिर उनको जोड़ पाना, ये कहाँ से संभव होगा। आप खुद ही सोचिए कि जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो फेल कर जाए, उनके पास वो ज्ञान ही नहीं, तो फिर उनको आप टेबल पर बैठा दीजिएगा तो क्या फायदा। क्या वो देश की गति को वहां तक पहुंचाएंगे। खुद सोचिए, कंप्यूटर ले लिया, कंप्यूटर चलाना ही नहीं आए, सिखाने वाले सिखा दे और सीखने वाले के समझ में ही ना आए तो क्या होगा। ऐसी महिलाएं मेरे पास आ गई। और कुछ महिलाएं तो ऐसी आज भी दिलेर हैं जो चाहती हैं कि हम सीखें और सीख करके फतेह हासिल करें। मैंने पहले भी कहा था कि सपने सभी लोग देखते हैं और सपने को सच किया जा सकता है, लेकिन उसमें मेहनत लगेगी, एक जोश लगेगा, कुछ पैसे भी लगेंगे और वक्त लगेगा। अगर ये चाहिएगा पल में सब कुछ हो जाए तो ये असंभव सा मुझे लगता है। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम आपको कह दे संभव है, कल आइए और कल कटिंग और स्टिचिंग सब कुछ सिखा दे। आपको मैं बता दूं अपनी छोटी सी स्टोरी कि हमारे यहाँ जो भी कटिंग इंस्टीट्यूशन चलता है, जो बच्चियां आती हैं, महिलाएं आती हैं, 45-50 की भी महिलाएं आई हैं, 32-35 की भी आई हैं, 23-22 की भी आए हैं और बच्चे भी 16-17 के भी आए हैं। क्वालिटी की आए हैं। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि उनको सिखाने में मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जहां हम होंगे वहां पे कभी भी हम आपको ये खाना पूर्ति ना करेंगे कि समय हुआ घड़ी देखिए चले जाइए, सीखे सीखे नहीं सीखे उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। क्योंकि पता नहीं क्यों हम अंदर की भावना में डूबकर आपको सिखाते हैं, कभी ये नहीं समझते कि आप मेरे नहीं है। मुझे लगता है नहीं, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप तरक्की नहीं कर पाओगे। या जिस लिए मेरे पास आए हैं, आप किसी न किसी मकसद से आए हैं। घर में बैठने के उद्देश्य से तो आए नहीं, पैसे खर्च कर रहे हैं सीखने के लिए और भावना लेके आए, तो उस भावना को हम व्यर्थ नहीं जाने दें। और इसी व्यर्थ न जाने के उद्देश्य से आप आते हैं 3 महीने के कोर्स के लिए, कभी 6 महीने के कोर्स के लिए। 6 महीने वाले 2-2 साल हमारे यहाँ सीख कर गए हैं, लेकिन मैंने उनको सिखाया वो भी क्या कि जितने उन्होंने फीस दिए थे, बिल्कुल एक तो हमारे यहाँ बहुत कम फीस है, उस फीस में जो हम सिखाते हैं, हमारे सिखाने का तरीका अलग है। हम गुमान नहीं करते, नाज नहीं करते और ये नहीं कहते कि सबसे अच्छे सिखाने वाले हम ही हैं। लेकिन मैंने क्या कहा आपसे, बस इतनी बात है कि जो भी मेरे पास आते हैं वो सीख कर जाते हैं। क्योंकि आधे अधूरा में हम आपको छोड़ना पसंद नहीं करेंगे। हम चाहते हैं भरपूर बनिए और भरपूर बन करके जाइए। कहीं भी जाइए, जरूरी नहीं कि मेरे पास ही आप काम करें, कहीं भी जाइए और इस उद्देश्य से जाइए कि हमें फतेह हासिल करना है। और तब जाकर के ये कार्यक्रम हमने शुरू किया था कि नहीं, वो महिलाएं जो सपने घर में बुनती हैं, जिनको निकलने का मौका तक नहीं मिलता, पति चले जाते हैं अपने सर्विस पे या बिजनेस करने के लिए, घर में जब ब्याह करके जब बहुएं आती हैं तो वो कहीं ना कहीं की बेटी होती है, उनके सपने होते हैं तो अधूरे रह जाते हैं। तो अधूरे रह जा सकते हैं तो फिर जरूरी नहीं कि वो कहीं जॉब करने के लिए जाएं। आज जॉब मिलता कहाँ है और प्राइवेट नौकरी से तो बेहतर है कि घर में महिलाएं बहुत कुछ कर सकती हैं। इसी उद्देश्य से मैंने ये कार्यक्रम स्टार्ट किया था कि उनको हम क्यों नहीं घर में ही, हर घर में मशीन होती है तो मशीन से ही
काम वो शुरू कर सकती हैं। लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आपकी पढ़ाई या फिर सिलाई आपने जो सीखा, बुनाई सीखा या फिर स्टिचिंग सीखा, वो कहाँ से सीखा और उसमें कितना दम है। अभी मैं आपको एक चीज बता दूं, एक बेटी की स्टोरी, वो चीज हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। उस चीजों को आप देखिए, फिर आप खुद बताइएगा। और ऐसे बहुत सारे कपड़े मेरे पास पड़े हैं जो मैंने अपना पैसा लगा करके उनको कपड़ा भेजा, और उस कपड़े का जो हमको कटिंग करके जो मिला, उसका कंपनसेशन कौन देगा, आप खुद बताइए। लोग कहते हैं हमने एग्जाम दी या थोड़ा बहुत फीस डाला तो हमारा बर्बाद गया, लेकिन मेरे कपड़े का क्या? हमने जो कपड़े भेजे वो जो बर्बाद हुआ, आज ये पड़ा हुआ है, उस कपड़े का क्या? उस कपड़े का मैं क्या करूं जिसपे डस्ट पड़ गया इतने महीने से, आप सोच सकते हैं। चलिए आज सबसे पहले हम एक कपड़ा दिखाते हैं, उस कपड़े को थोड़ा बहुत आप देखिए, खुद समझ जाएंगे। हम ऐसी ज्यादा कमियां आपको दिखा रहे हैं, छोटी छोटी कमियां तो बहुत सारी चीज है, खूबियां मतलब कि जिसमें खूबी ना हो, लेकिन ये चीज देखिए, एक ये टॉप है, ये बना हुआ कहाँ का है? क्योंकि इस बेटी को तो हम अभी इंटरव्यू जरूर लिए थे, यानी कि रूबरू हुए थे, कहाँ पे? सिर्फ दूर से, और उनको फेस टू फेस हम इस तरह मिले भी नहीं हैं, अभी मिलना बाकी था। और इस बेटी को बहुत कुछ सिखाते हैं हम। देखिए, सीखने के लिए कोई उम्र कम नहीं होता, ना ज्यादा होता है। किसी भी उम्र में हम कहीं भी किसी से भी, एक छोटे से बच्चे से भी सीख सकते हैं। हमारा तो ये उद्देश्य होता है कि एक छोटा सा बच्चा हो तो वो भी हमें सिखा सकता है और हम उनसे सीख सकते हैं। क्योंकि वो जमाने को याद कीजिए जब यहाँ कंप्यूटर नहीं था, वहां पे बाहर से, दूर दूर से, जब महानगर से, अन्य जगहों से छोटे छोटे बच्चे आते थे, और इंजीनियर लोग, यानी कि सरकारी पदाधिकारी को भी मैं बताऊं कि वो सीखे हैं, मेरे घर के लोग भी उस समय मैं बताऊं, इंजीनियर लोग की जो टीम थी वो मुस्कुरा देते थे और कहते थे 10-12 वर्ष का बच्चा हमको आके कंप्यूटर सिखा रहा है, देखिए ना 8वीं का बच्चा हमको कंप्यूटर सिखा रहा है। और बहुत मजे लेकर के वो लोग सीखते थे कि चलिए, हमारे गुरु की उम्र 12, 14, 15 साल और हमारी उम्र 40 साल, 35 साल, 50 साल, और वो इंजीनियर लोग मजे ले लेकर पढ़ते। वो कैसे इंजीनियर है ये बताइए। तो सीखने के लिए मेरा मानना है कोई उम्र नहीं होती है, ज्ञान बुद्धि हम कहीं से भी ले सकते हैं। अब देखिए, ये बेटी जो सीखी हुई है, इन्होंने कहा कि हम न जाने लाखों रुपए में ये लोग फैशन डिजाइनिंग का कोर्स करके आए थे, ठीक है ना। अब पूरी बात क्या बताएं, जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप भी जान रहे होंगे। अब इस चीज की कमी हम आपको बताते हैं। ये टॉप है, स्लीवलेस टॉप है। आप इस चीजों को देखिए, ये गले को देखिए, अगर आप पहनेंगे तो ये क्या, गला आपका जो कॉलर है परफेक्ट है, पहली गलती। दूसरे कमी पे हम आपको ध्यान आकर्षित करवाने जाएंगे। ये देखिए, इन दोनों का जो गैप है, यहां से इसकी और यहां से इसकी, क्या इस तरह का दो बाजू है? क्या बाजू में पोलियो? क्या हम ग्राहक को क्या कहेंगे? या जो हमारे यहाँ कपड़े लेने आते हैं संख्या में, उनको क्या कहेंगे कि नहीं, हमारे यहाँ की महिलाएं, बेटियां ऐसे ही कपड़े सिलती हैं और हम ऐसा ही कपड़ा आपको दे पाएंगे, तो फिर वो हमारे यहाँ से क्यों लेंगे? ये सोच का विषय है। और इतनी ही नहीं, हम आपको बहुत सारी चीजें को दिखाएंगे। अभी देखिए, पीछे का भी देख लीजिए आप, कि जो लेस पट्टा लगा है वो क्या बराबर आपको दिख रहा है? हमारे यहाँ कोई भी कपड़ा जो बनेगा, या जो भी महिलाएं अभी मुझे देख रही हैं, सुन रही, मुझे परफेक्ट चाहिए, हम वो नहीं जानते कि महिलाएं ये कहती हैं कि हमने तो 500 बेच दिया बना करके, और मेरे यहाँ तो रेगुलर कस्टमर आते हैं, हम तो उनको सिल के देते हैं। आप कैसा सिलते हैं, कैसा काटते हैं, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। हमें बस इतना लेना देना है कि हमारे पास जो कपड़ा आप भेजते हैं वो कैसा है। देखिए, कभी भी सोचिएगा जरूर इस बात में कि कमी सबके अंदर होता है। हमने कभी कमी निकालने की बात नहीं की, कमी इसलिए मुझे निकालने पे मजबूर होना पड़ा क्योंकि ये कपड़ा मुझे नहीं पहनना था। अगर मुझे पहनना होता तो आप यकीन मानिए, आपके दिल को रखने के लिए ये कपड़ा भी हम पहनकर जहां भी कहते हम समारोह में भी चले जाते। लेकिन ये कपड़ा बेचना था, बिक कर जो पैसे आते वो आपके घर में जाता, आपकी खुशियां बटोरता, उस खुशियों में आप नहलाते खुद को, अपने परिवार को, और अपने जो भी आपका मकसद था उस मकसद को आप पूरा करते। हम इसलिए योजना को शुरू किए थे, लेकिन ये योजना बिल्कुल परी रह गई जब मैंने देखा कि अरे इतने घमंड में, यानी कि शब्दों का ही तालमेल होता है घर परिवार समाज संसार में। प्रेम जहां दीजिएगा प्रेम वहीं से मिलेगा। अगर आप बबूर का पेड़ रोपेंगे तो आम कहां से पाएंगे? हमने अक्सर ये सोचा, और ये सोचकर इस चीजों को मैंने छोड़ दिया। चलो, मैंने क्या लिया, किससे कुछ नहीं लिया, और देने की कोशिश की तो कोई लेना ही नहीं चाहता, फिर देने से क्या फायदा। और उसके बाद मैंने इस प्रोजेक्ट को ही छोड़ दिया।
लेकिन हर दिन ये सोचती रही, मन में ये तरफ जारी रहा कि कुछ महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने मुझसे कहा था कि मैडम हमें नहीं आता, हम सीखेंगे, गलत भी बनाया तो भी कोई बात नहीं, हमको सीखना है, क्योंकि सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती, हम कभी भी कहीं भी सीख सकते हैं। ये बातें हमेशा दिल में कुलबुलाता रहा और हम ये प्रोजेक्ट को ही छोड़ चुके थे कि नहीं बाबा मुझे ऐसा नहीं चाहिए, वैसा नहीं चाहिए। देखिए अभी मैं बता दूं कि रतन टाटा जी के मरने से मुझे बड़ा कष्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई, आपको भी हुआ होगा, या जिन लोगों को उनसे प्यार था, जिन लोगों ने उनको जाना समझा होगा, उनको दर्द हुआ होगा, दर्द मुझे भी होगा। और फिर मैंने सोचा कि अरे रतन टाटा इस दुनिया में नहीं और चले गए, एक दिन मरकर तो सबको जाना है, हमें भी, आपको भी, जो बच्चा आज जन्म लिया है या जन्म लेने वाला है उसको भी जाना ही है छोड़ करके, तो क्यों ना कुछ इतिहास लिख के जाया जाए ताकि आप उन्हें याद करें, दुनिया उन्हें याद करे, तो हमें भी दुनिया याद करे। मैंने पहले भी कहा था, ऐसी मौत किस काम का जिसमें कोई आंसू ना बहाए, ऐसा इतिहास लिखो, मुट्ठी भर ही लोगों को वैसा ज्ञान दीजिए और वैसा सुमार्ग की तरफ उनको बढ़ने का रास्ता दिखाइए ताकि लोग आपको याद करे और कहे, क्योंकि इतिहास तो इसी पढ़ा हुआ है और हम लोग बचपन से इतिहास पढ़ के बड़े हुए हैं और उस चीजों को जब देखते हैं तो मन पुलकित नहीं समाता, क्योंकि सपने पूरे होते हैं इसी धरती पे, यहां से लेकर के अंतरिक्ष तक। आज देख लीजिए सुनीता विलियम्स भी ऊपर है, जो भारतीय बेटी है, भारत की बेटी आज वो पर इंतजार कर रही है और देखिए इतिहास रच दिया उन्होंने। उस तरह धरती पे हम आप भी तो इतिहास रच सकते हैं। तो ये हमने शुरू किया। चलिए अब फिर हम सोच रहे हैं कि आपको वो रास्ता दिखा दे जहां से आप धन कमा सकती हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में पैसे आएंगे और व्हाइट मनी आएगा। बहुत सारी योजना ऐसी है, जरूरी नहीं कि कपड़े हों, कपड़े भी हैं, जो लोग वाकई में कपड़ा चाहती हैं कि कपड़े की दुनिया में आए उनके लिए भी है, लेकिन वक्त लगेगा, क्योंकि हम आपको यूं ही नहीं छोड़ सकते। और जो जहां से आप सीख कर आई हैं उस सिलाई का मेरे यहाँ कोई काम नहीं है, सभी महिलाएं लगभग में फेल कर चुकी हैं, जो भी महिलाएं हमारा एग्जाम दी, और ये काफी दुख की बात है। टाइम टू टाइम हम हर चीज आपको दिखा देंगे और देख करके आप खुद उस पे नंबर डालिए, अंक डालिए, और तब आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ थी। हम आपसे ही पूछते हैं कि अगर आप ही की तरह महिलाओं का बना हुआ कपड़ा अगर हम आपको दे दें, आपके परिवार वालों को कहें खरीदने के लिए, तो क्या आप खरीदना पसंद करेंगे, लेना पसंद करेंगे पैसे दे करके? बहुत लोग तो फ्री में भी लेना नहीं चाहेंगे, क्योंकि फ्री का कपड़ा बहुत लोग पहनते नहीं, और जब पैसे दे रहे हैं तो अच्छा क्यों ना ले। यहाँ एक कपड़े की बात नहीं है तो उठो की बात है। तो खुद सोचिए कि कभी भी पढ़ाई कीजिए तो स्ट्रांग कीजिए, जरूरी नहीं कि हम आधे अधूरे में छलांग लगाएं, भरपूर बन के छलांग लगाइए। कुछ ही आइटम, 2-4 आइटम ही सीखिए, लेकिन ऐसा सीखिए जो कम से कम दूसरों को सिखाने के काबिल हो सके। यहाँ मैंने देखा अपनी ही स्टूडेंट को, आज स्टूडेंट सीखे, 1 महीना में उन्होंने कहा हम तो सीख गए, और उसके बाद मैंने देखा कि उनके कॉन्टेक्ट्स में इतने बेटियां थी, बच्चे थे कि उन्होंने लाइन लगा दी और वो सिखा रहे हैं। जो कटिंग हुआ, अरे मत पूछिए, आपको 1-2 कटिंग और भी हम दिखा देंगे जो आई, और उसके बाद उन्होंने जो सिखाना शुरू, 5 मीटर में एक कपड़े उन्होंने मेरा ही सिल करके दिया था। मैंने कहा कि अरे वाह, इतनी लाइन लगी है मेरे स्टूडेंट में, खासियत तो होगी। लेकिन जब मैंने उनको सिखाया था तो उनमें खासियत देखी नहीं थी, यूं ही देखा था बातों की खासियत। बातें बहुत अच्छी करती थी और जो भी था थोड़ा बहुत वो सीख करके गई थी। उसके बाद 5 मीटर में जब एक कपड़े जब सिल करके दिए तो मेरे होश उड़ गए। अब मैंने कहा 5 मीटर में ये कपड़ा, वो भी सिर्फ कुर्ती की बात हम आपको करते हैं। मैंने दिया था उनको 34 इंच का सिलने के लिए, और वो इतना बगैर फिटिंग, कमर का फिटिंग कुछ और, सीने का फिटिंग कुछ और, बाजू की फिटिंग कुछ और, आपको दिखाएंगे, यकीन के लिए आपको दिखाएंगे। आप उस चीज को देखिए। तो कभी भी मन को बिल्कुल ही शांत करके सोचिए और गति को आगे बढ़ाइए। हम लेकर आएंगे फिर आपके लिए वही बिजनेस का तरीका, जिस तरीके को अपनाकर आप फतेह हासिल कर सकते हैं।